अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 मई यानी शनिवार की शाम सीज फायर हुआ। सीज फायर का सबसे पहला अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसकी घोषणा ही हुई और उसके बाद भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता का श्रेय लिया। भारत ने कहा कि इस पूरे मामले में किसी भी तीसरे मध्यस्थ की कोई जगह नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को दोहराया कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुए। खैर, ये एक कथा हुई सीज फायर की, लेकिन ये सीज फायर 3 घंटे के भीतर डगमगाने लगा और फिर अचानक से भारत की सीमाओं पर फिर से गोलाबारी शुरू हो गई, ड्रोन अटैक शुरू हो गए। ऐसा शायद ही दुनिया के इतिहास में कहीं हुआ हो कि सीज फायर के 180 मिनट के भीतर सीज फायर के ऊपर गोली चलने लगे हों, ड्रोन अटैक होने लगे हों। शायद ये दुनिया का सबसे कम समय तक जिंदा रहने वाला सीज फायर बनने की ओर बढ़ चला था ये सीज फायर। लेकिन फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उत्तर दिया और उस उत्तर के बाद गोलाबारी की ये जो नई खेप थी पाकिस्तान की ओर से, उस खेप का रुकना धीरे धीरे शुरू हुआ। ये तो है घटनाक्रम, लेकिन घटनाक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि 1947 के बाद से, यानी पाकिस्तान अपने जन्म के बाद से जब अभी तक कभी भरोसेमंद नहीं रहा, जब जन्म से लेके आज तक जब कभी विश्वसनीय नहीं रहा, कभी प्रामाणिक नहीं रहा, कभी पारदर्शी नहीं रहा, कभी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का पालन करने वाला नहीं रहा, कभी द्विपक्षीय समझौताओं की पालना करने वाला राष्ट्र नहीं रहा, तब आज हम पाकिस्तान पर भरोसा करें तो करें कैसे? पाकिस्तान ने शिमला समझौते को नहीं माना, पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन को नहीं माना। जितने भी कागज भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हैं, जिन कागजों पर दोनों देशों ने दस्तखत किए हैं अलग अलग दौर में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का दौर हो, चाहे इंदिरा जी का दौर हो, और चाहे वाजपेयी जी का दौर रहा हो, और अब नरेंद्र मोदी का दौर हो, उन सारे कागजात को फाइल में रखकर पाकिस्तान भूल गया। पाकिस्तान ने उस किसी भी संधि पत्र, समझौता पत्र का कभी कोई सम्मान नहीं किया। मुशर्रफ आए थे वाजपेयी जी के समय में आगरा, तो आगरा डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें था कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी कार्रवाई को नहीं होने देगा, और हुआ इसका ठीक उल्टा। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर केवल और केवल भारत के खिलाफ होने वाली आतंकवादी कार्रवाई का ही काम किया, बाकी कुछ और किया ही नहीं। मानो आतंकी पैदा करना ही उस देश की मुख्य फसल हो गई, आतंकी मेन क्रॉप। वाजपेयी जी लाहौर गए थे बस लेकर,
नवाज शरीफ वाजपेयी जी को माला पहना रहे थे, कह रहे थे आइए आइए आपका इस्तकबाल है। और उधर पाकिस्तान की सेना भारत में घुसपैठ कर रही थी, गोले और बम चला रही थी। कारगिल युद्ध, ऐसे तमाम दृष्टांत हैं, दृष्टांतों की कमी नहीं। चाहे दोनों देशों के बीच समझौते हुए हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ की देखरेख में समझौता हुआ हो, ताशकंद समझौता, पाकिस्तान ने माना कभी किसी समझौते को नहीं, किसी समझौते की मर्यादा नहीं रखी, मान्यता नहीं रखी। फिर अब पाकिस्तान पर भरोसा कैसे करें? ये ठीक है, भारत ने कहा है कि अब अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम उसको युद्ध मानेंगे और उसका युद्ध के स्तर पर प्रतिकार करेंगे, प्रतिशोध लेंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है, बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची है। लेकिन शनिवार की रात जो कुछ हुआ वो सैन्य हमला भी था पाकिस्तान का और आतंकियों की घुसपैठ भी थी। नगरोटा के में आर्मी कैंप पर जो गोलेबारी हुई, जो फायरिंग हुई, वो कैसे हुई? वो एक तरह का आतंकी हमला ही था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के कहे पर, लिखे पर, बोले पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। उसके कहे पर, लिखे पर, बोले पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। फिर समस्या ये भी है कि पाकिस्तान में 3 अलग अलग संचालक इकाइयां हैं। पाकिस्तान का संचालन करने वाली 3 अलग अलग इकाइयां हैं। एक इकाई सरकार है, एक इकाई आर्मी है और तीसरी इकाई आतंकवादी है। वो भी पाकिस्तान का संचालन करने वाली इकाई है, हाफिज सईद से लेके मसूद अजहर तक। और मसूद अजहर की दुकान उड़ गई कि मकान उड़ गया या हाफिज सईद का ऑफिस उड़ गया, इससे आप सोचते कोई बहुत बड़ा फर्क उन पर पड़ता नहीं। उन पर फर्क इससे तो पड़ा जो मारे गए लोग, मसूद अजहर के खासतौर पर जो परिवार के तमाम लोग मार दिए गए, हाफिज सईद के परिवार के लोग मार दिए गए, उनसे तो असर पड़ सकता है, लेकिन बिल्डिंग गिराई जाने से असर पड़े नहीं। जिन आतंकियों की, आतंकी समूहों की जेब में एक देश की पूरी हुकूमत रहती हो, उनकी सेहत पर मकान दुकान गिरने से कुछ फर्क पड़ेगा? 1 नहीं, 2 नहीं, 4 मकान बन जाएंगे, 4 ऑफिस बन जाएंगे, हेडक्वार्टर। और जब पाकिस्तान के पास आतंक की पूरी नर्सरी उपलब्ध हो तो व्यवहारिक तौर पर पाकिस्तान की सेहत पर 10, 20, 50 आतंकियों के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 मरेंगे, 200 नए भर्ती हो जाएंगे मुजाहिदीन। ट्रेनिंग कैंपों में ये सिलसिला जारी है। मसूद अजहर और हाफिज सईद से पहले भी थे लोग, वो मरे तो ये आ गए, ये मरेंगे तो दूसरे आ जाएंगे। मसला है कि क्या हम उस जड़ में मट्ठा डालेंगे, ये बड़ा विषय। और अब पूरे देश भर में जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि भरोसा कैसे करें। बार बार बदल जाने वाले, बार बार दगा करने वाले पड़ोसी पर भरोसा कैसे करें। और अमेरिका हो या सऊदी अरब हो या और देश हो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मध्यस्थता कराई, और विशेष रूप से अमेरिका। पाकिस्तान ने कल सीज फायर के 3 घंटे बाद सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी, गोलों से, ड्रोन से, तोपों से उड़ा दी ना। अमेरिका ने भी देखा। फिर क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका डंडा लेके आया? नहीं। अमेरिका तोप लेके आया? नहीं। फिर पंच तो सो गया? ये बड़ा प्रश्न है। क्या अमेरिका ने शनिवार की रात पाकिस्तान ने जब सीज फायर का
भोड़े किस्म का उल्लंघन किया तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के कान के नीचे एक कंटाप दिया? नहीं दिया। तो नहीं दिया तो फिर काहे के पंच? ये बड़ा प्रश्न है। और जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया होगा तो उसके जहन में ये बात तो रही होगी कि अमेरिका इस पर कुछ रिएक्ट कर सकता है। या तो ये माने कि अमेरिका का खौफ भी नहीं रहा पाकिस्तान को, या ये माने कि पाकिस्तान को ये भरोसा रहा होगा कि अमेरिका अपना है, वो क्या कहेगा। लेकिन अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम बीच में थे और अमेरिका के बीच में रहने के बाद भी ये स्थिति बन जाए तो बहुत ही हास्यास्पद परिस्थिति है। फिर काहे के सुपर पावर नहीं, काहे के पावर और काहे के सुपर पावर, ऐसे कहिए। तो ट्रंप की भूमिका बड़ी विचित्र होगी। लाख टक्के का सवाल, क्या पाकिस्तान को हमने निर्णायक दंड दिए बिना छोड़ दिया? ये प्रश्न है। देश में ऐसा मानने वालों का बड़ा वर्ग है जो मानते हैं कि हां, हमने पाकिस्तान को सस्ते में छोड़ दिया। सेना को बढ़त हासिल थी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को और प्रभावी फैसलाकुन दंड दिया जाना चाहिए था, निर्णायक दंड दिया जाना चाहिए था, ताकि कम से कम 10-20 साल उसका दिमाग दुरुस्त रहता। अभी पाकिस्तान को जो दंड मिला है ऑपरेशन सिंदूर की घटना के जरिए, वो दंड किसी उद्दंड राष्ट्र के लिए पर्याप्त नहीं है। और अगर वो दंड पर्याप्त होता तो पाकिस्तान सीज फायर के घोषणा के बाद सीज फायर के समझौते के ऊपर गोला नहीं दागता, इतनी हिम्मत नहीं करता। अगर पाकिस्तान को वास्तविक दंड मिला होता तो क्या हमने पाकिस्तान को वास्तविक और प्रभावी दंड अभी नहीं दिया? एक विषय। और दूसरा विषय, जिसकी संभावना 90% से ज्यादा है देश में कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, तो क्या भारत पाकिस्तान की अगली गलती पर बिना वैश्विक बिरादरी की ओर देखे हुए उस पाकिस्तान के लिए ऐसा दंड विधान सुनिश्चित करेगा जो 71 जैसा हो, जो इंदिरा गांधी के समय के जैसा हो, जिसमें पाकिस्तान ध्वस्त हो गया था, विभाजित हो गया था। भारत के मन पटल पर वो दृश्य आज भी एक उत्सव के रूप में, विजय पर्व के रूप में दर्ज है। अब ये भारत को तय करना है। इतिहास इस बात का उत्तर देगा कि क्या हमने पाकिस्तान को निर्णायक दंड दिए बिना छोड़ दिया पहलगाम घटना के बाद। ये प्रश्न इतिहास पर छोड़ते हैं, इतिहास इसका उत्तर देगा। पाकिस्तान अब कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, इस प्रश्न का उत्तर उसी पर निर्भर करेगा। लेकिन इस देश को ये पाकिस्तान को लेकर सतर्क, सचेष्ट और सक्षम रहना होगा हर पल, हर घड़ी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।